जय हिंद साथियों, मैथ विद विपिन सर चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम जो है मैथ में अनुपात समानुपात को शुरू किए हैं, आज हम देखते हैं जिसको थ्योरी सेक्शन को, उसके कॉन्सेप्ट को हम पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे भाई बहन नहीं देखें उसको जाके जो हमारे प्ले लिस्ट पे थ्योरी सेक्शन को देख लीजिएगा। आज जो है हम पूरे जो है अनुपात समानुपात का जो है निचोड़ पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे जो है अनुपात रेशियो प्रोपोर्शनल में जो जो क्वेश्चन एग्जाम में इस समय बन रहे हैं, हम उस प्रकार के सभी मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ में, और हो सके तो क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। तो हम चल रहे हैं आज जो है क्वेश्चन को डिस्कस करने। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों देखिएगा, हमारा एक क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, यदि y/z इक्वल टू 1/3 है तो y³ प्लस z³ भागे कितना y³ माइनस z³ का क्या है मान ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे हम क्या करेंगे, हमारा y/x का y/z का अनुपात दिया है, तो हम सीधा क्या करेंगे, इसको y का स्थान पे 1 रख देंगे, और उसके बाद जैसे दिया है कितना y/z इक्वल टू क्या दिया है 1/3। हम सीधा क्या करेंगे, y के स्थान पे 1 रख देंगे, और जो है z के स्थान पे क्या रख देंगे 3 रख के हम इसको हल कर लेंगे। तो क्या करेंगे, y के स्थान पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1³ प्लस y के स्थान पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा साथी, हमारा 1 हो जाएगा, और 3 रखेंगे कितना हो जाएगा 27। नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा माइनस 27। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 28, नीचे कितना हो जाएगा माइनस 26। माइनस को ऊपर ले लेंगे, क्या हो जाएगा, इसको कितने 2 से कट जाएगा, 2 से काट देने क्या हो जाएगा 14/13। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर जो क्वेश्चन आते हैं हम उसको इसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं कि जैसे y के स्थान पे क्या रख देंगे 1 रख देंगे, और जो है z के स्थान पे हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे साथी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इस क्वेश्चन देखिए क्या है, k का मान ज्ञात करें, जो k का मान ज्ञात करें जो इतना इतना में जोड़ा जाए में से प्रत्येक में क्या है 5, 12, 29 और जो है 57 में से प्रत्येक में जोड़ा जाए तो ये क्या हो समानुपाती हो जाए। ऐसा क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, इसको देखिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं फिलहाल, एक बार जो है और समझ लीजिएगा। मिसलेनियस में चल रहा है, टाइप वाइज जो मिसलेनियस चल रहा है, तो हम सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है आज कराने की कोशिश करेंगे। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा। हमारी संख्या क्या है 5 है, 12 है और 29 है, और क्या है 57। इसमें हम क्या बताए थे कि अपन दो दो का पेयर बना डिफरेंस ले लेंगे। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 7, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा साथियों। फिर क्या बोले थे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा 28×140। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 9 63, 7 दूनी 14, 14 6 क्या होता है 20। अब इन दो डिफरेंस ले लेंगे जो होगा, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ से 63 आ जाएगा। और ये किसका मान होगा, इन दोनों के डिफरेंस का। किसका मान होगा, इन दोनों के डिफरेंस का मान होगा। इसका डिफरेंस क्या होगा 21। 21 इक्वल टू क्या होगा 63। हम यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे। 1 का वैल्यू क्या आ जाती है 21 3 63। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। यही हमारी के मान हो जाता है। क्या हो जाता है, यही हमारा के का मान होता है। ये शॉर्ट का तरीका है, इसको समझिएगा। हम अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। थैले में क्वेश्चन देखिएगा, एक थैले में 305 की राशि 4, 5 और 7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का पता लगा। इसमें का एक थैला है जिसमें कितनी राशि 305 राशि है, और उसमें जो है 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे का अनुपात क्या दिया है, ये दिया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब साथियों देखिए, जिसे हमको
सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, 4:5:7। ये पैसे का अनुपात है, जिसे क्या है इतने इतने, जिसे सिक्के का, ये पैसों जो है सिक्के का अनुपात है। तो साथियों इसको देखिएगा, जिसे अगर हमारा जो 25 पैसा है, यही ध्यान दीजिएगा, 25 पैसे हमारा क्या होता है, 25 पैसा बराबर होता है 1/4 रुपये, इसको ध्यान दीजिएगा। और 10 पैसा बराबर क्या होगा, 1/10 रुपये, हम 1 रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और 50 पैसा वो इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, 1/2 रुपया, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, अब जब 50 कितना हमारे पास, हम डायरेक्ट इसमें यक्स भी मान सकते, लेकिन यक्स हमको लेने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट रख देते हैं। यहाँ से जो है डायरेक्ट हम एक का मान निकाल लेंगे, वही हमारा यक्स का मान हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है, 25 पैसे कहने का मतलब 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो हमारा कितना रुपया बनेगा, तो हमारा कितना रुपया बनेगा, 4 × 25 पैसा इक्वल टू कितना होता है, 1/4 रुपये, समझिएगा। और प्लस हम क्या करेंगे, प्लस, चूंकि इतना आना चाहिए साथी, हमको ये लाना है, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, क्या है ये 5 है, 5 कितने का वैल्यू है, 10 पैसे की। अगर 5 मान लीजिए 5 सिक्का है 10 पैसे की, तो मतलब तो यहाँ से कितना रुपया बन जाएगा, 5 इंटू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/10 हो जाएगा। अब उसी प्रकार 7 सिक्का है, 7 सिक्का से क्या 7 सिक्का में हमारा 50 पैसे कितना रुपया बन जाएगा, अगर 50 पैसे का 7 सिक्का रहेगा तो हमारा कितना बन जाएगा, 1 पैसे में कितना हो जाएगा, 50 आधा रुपया बनेगा, 7 में इतना बन जाएगा। हमको सीधा बस रखना था। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, सीधा हम इसको क्या करते हैं, काट कर, मान लीजिए कट रहा है तो इसको काट देते हैं, और इसको इससे काट देते हैं साथी। हमारा क्या, हम 1 बचा, यहाँ से क्या बच गया, 1/2 बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, ये 7/2 बच गया साथी। कितना बच गया, 7/2। अब इसको ऐसे जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 1 और ये आधा है, और ये कितना है, 3.5 है। ये टोटल क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3.5, 1 4, 1 5 हो गया। ये टोटल कितनी वैल्यू आ गई, 5 आ गई। 5 को वैल्यू कितना दिया है साथियों, 5 को वैल्यू दिया है हमारा 305। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितना 61 आ जाएगा। अब यही पूछा है, अब 61, 1 की वैल्यू अगर 1 आ गई, 1 की वैल्यू 61 आ गई, तो यहाँ से 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो हमारा 4 की वैल्यू हो जाएगा 4 इतना हो जाएगा। और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 जी, 5 वैल्यू ये दिए ही है, 305 हो जाएगा। और उसके बाद 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 42। ये हमारा सिक्कों की संख्या आ जाए, कितना आ गया सिक्कों की संख्या, 244 आ गई। 25 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे, 244, और 10 पैसे कितने हो जाएंगे, 305 सिक्के हो जाएंगे। और जो है हमारा 50 पैसे कितने हो जाएंगे, 427 सिक्के हो जाएंगे साथी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये साथी क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि रीता ने 3 किस्मों के समान संख्या में कंगन खरीदी, जिनकी कीमत प्रति नग 30 रुपये, 35 रुपये, 65 रुपये है। उन्होंने सभी कंगन के लिए कितना खर्च किया, 690 रुपये खर्च किया। उन्होंने प्रत्येक प्रकार के कंगन खरीदे, तो क्या उन्होंने प्रत्येक प्रकार के कितने कंगन खरीदे। वही कह रहा है, इसे समान किस्म, ये बोल रहा है कि समान प्रकार मतलब समान संख्या में खरीदी है, यही पूछ रहा है कि कितने कंगन खरीदे समान प्रकार के। तो हम क्या करें, अगर एक मान लीजिए कितने कंगन खरीदे, मान लीजिए यक्स एक्स यक्स, तीनों प्रकार के कितने यक्स यक्स लिए, समान संख्या में कहने मतलब यक्स यक्स कंगन लिए तीनों प्रकार के, तो क्या हो जाएगा। अगर एक कंगन, एक नग की कीमत 30 है पहले की, इसकी कितना हो जाएगा, 30 यक्स हो जाएगा पूरे का।
तो जैसे एक नग का अगर 30 रुपया है तो x नग का कितना हो जाएगा, x नग का हो जाएगा 30 रुपया, 30x। उसी प्रकार उसका कितना हो जाएगा, 35x हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 65x। और टोटल की वैल्यू क्या दिया है, 690 दिया है। अब इक्वेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 और ये 130। 130 ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1690। यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगी, 13। तो वह 3 प्रकार के जो नग खरीदे, कितना कितने खरीदे, 13 खरीदे। तीनों प्रकार की जो वह नग खरीदी, तीनों प्रकार के जो कंगन खरीदे, कितना कितना कंगन खरीदे, 13 कंगन लिए तीनों प्रकार के साथ में। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन था, इसको अच्छे से नोट करिएगा, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करते हैं, देखिएगा साथियों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, एक संख्या मान लीजिए a का 50%, a का 50% क्या होगा, 1/2 इक्वल टू b है। अब यहाँ से a/b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2:1। या तो ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, जिसे 50% क्या होता है, 2 है। अब कह रहा है एक पहली संख्या मान लीजिए हमारी 2 हो गई, दूसरी संख्या कह रहा है किसके 50% बराबर 2 का 50% 1 होता है, 1 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लगा सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखिएगा साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है, तो क्या करना है, दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच अनुपात क्या है होगा। वही पूछा है कि इसके बीच में अनुपात क्या होगा, दूसरी संख्या का प्रथम संख्या के साथ। इसको ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए पहली संख्या हमारी ये है, a का कितना कहा है, 1/2। 1/2 किसके बराबर है, दूसरी संख्या, मतलब दूसरी संख्या मान लीजिए b का 2.5, b का कितना हो जाएगा, 0.25। तो क्या हो जाएगा, a/2 b/10.25 क्या है, 1/4 है। क्या है, 1/4 है। अब किसका पूछा है, दूसरी संख्या का अनुपात पूछा था, हम इसको यहाँ ले जाएंगे। b अनुपात a पूछा है, b अनुपात क्या पूछा है, a पूछा है। तो b अनुपात क्या होगा, ये या तो यहाँ से कर लीजिएगा। जैसे अब हम इसको क्या करेंगे, इससे काट देंगे, ये 2 हो जाएगा, इधर ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ से b अनुपात क्या हो जाएगा, b अनुपात क्या हो जाएगा। यहाँ से ऐसे अगर इस प्रकार सिचुएशन बने तो ऐसे देखते हैं, एक वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ अगर b की गुणांक 1 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा b एक अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा साथियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथ। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि x और y की सालाना आमदनी क्या है, आमदनी, सालाना आमदनी 9:8 के अनुपात में है और उनके खर्च 5:4 के अनुपात में है। ये दोनों व्यक्तिगत मतलब अलग अलग, दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 बचा पाते हैं, 5,000 वो बचाते हैं, तो वाई का खर्च कितना है। तो वाई का खर्च पूछा है, हम इसके लिए इसके लिए जो है कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं। अगर एक्सपेंस पूछा है तो एक्सपेंस को ऊपर रखेंगे। एक्सपेंस कितना दिया है, 5:4। अब एक्सपेंस प्लस हमारा बचत क्या होता है, 5,000। बचत क्या होता है, बचत कितना दिया है, 5,000 दिया है। एक्सपेंस प्लस बचत। अब यहाँ क्या लिख देंगे, इनकम। इसको हम अच्छे से बताए हैं, आप जो है कॉन्सेप्ट जो है देख लीजिएगा। तो इनकम कितना दिया है, 9,8। तो क्या हो जाएगा,
इन दोनों का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 8 पंजे 40 और कितना हो जाएगा 9 चौक 36। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा साथियों, जब 40 माइनस 36 4 आ गया, 4 यूनिट। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 8 पंजे 40, 40,000 हो जाएगा और 9 चौक 9 पचे 45,000 आ जाएगा। 40,000 माइनस 45,000 क्या हो जाएगा, अब इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 45,000 और 40,000, डिफरेंस क्या आ जाएगा 5,000। ये जो डिफरेंस आता है इसकी वैल्यू होती है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारा 5,000। अब पूछा है कि वाई का खर्च पूछा है, किसका खर्च पूछा है वाई का। तो वाई का खर्च कितना है, ये 4 है, 4 यूनिट है। 4 यूनिट की वैल्यू हम कितनी निकाले हैं 5,000। तो यही हमारा क्या हो जाएगा एमसीक्यू हो जाएगा। वाई खर्च कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा साथी। ये साथी हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि जिन संख्या में 56 का अंतर हो, क्या कह रहा है जिन संख्याओं में साथी, संख्या में नहीं, यहाँ लिख लीजिए। जिन संख्याओं में 56 का अंतर हो और पहली संख्या दूसरे का 2/9 हो, और कह रहा है तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। ये देखिए कितना क्वेश्चन आसान हुआ है। ये कह रहा है कि दूसरे का 9 कितना हो 2/9 हो, कितना कर रहा है 2/9 कर रहा है, किसका कर रहा है दूसरे का। कहेंगे दूसरा क्या है, दूसरी संख्या हमारी 9 हो गई, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारी 2 हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस कितने हो जाएगा 7। इस 7 की वैल्यू क्या दिया है, 7 की वैल्यू आपका दिया है 56 दिया है, 7 की वैल्यू क्या दिया है 56 दिया है। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी साथियों। अब कह रहा है तो उनका अनुपात, तो ये है अनुपात, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16/72 हो जाएगा। ये जो है रिसीव हो जाएगा साथी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए साथी हमारा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि पिता के पास, क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि पिता के पास 83,000 रुपये थे। उन्होंने उस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना, दूसरी बेटी का 5 गुना और तीसरी बेटी का कितना 7 गुना बराबर है। तो पहली बेटी की धनराशि ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहे हैं, पहली बेटी की धनराशि ज्ञात कीजिए। तो साथियों देखते हैं कैसे होगा। अब क्या कह रहा है कि मान लीजिए उनकी बेटियां मान लीजिए ABC है, पहली दूसरी तीसरी हो गई। अब कह रहा है कि ए का कितना, ए का पहली बेटी का 4 गुना, कहने का मतलब 4A बराबर दूसरी बेटी का 5 गुना 5B हो जाएगा बराबर तीसरी बेटी का कितना कह रहा है 7 गुना। तो ये क्या हो जाएगा 7C हो जाएगा। अब अगर दूसरे यहाँ से ABC का मान निकालना होगा, कैसे निकालेंगे तो हम डायरेक्ट निकालते। इसे A का निकालना होगा तो इसको हम हटा देंगे, कितना हो जाएगा 5 7 35 हो जाएगा। और B का निकालना होगा तो इसको B को हटा के B का निकालना होगा तो इसका हम इसको पूरा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा। और अगर C को निकालना है तो हम इसको छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो इनके गुणांक है क्या हो जाएंगे 4 5 20। और देखते हैं कट रहे हैं तो काट देते हैं, लेकिन ये नहीं कटेंगे। तो कितना हो जाएगा 48 48 5 53 53 30 83। ये हमारा क्या हो गया टोटल 83 हो गया। अब इसी 83 की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 83,000 दी है, क्या दी है 83,000।
यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों, यहाँ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। तो किसका पूछा है, पहली बेटी की। पहली बेटी की कितना है, 1 की वैल्यू 35। तो पहली बेटी की इनकम क्या हो जाएगा, ये बराबर 35,000 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा, सोल्यूशन हो गया। पहली बेटी को कितना धनराशि मिला, 35,000। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिएगा साथियों दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि जीव विज्ञान और अंग्रेजी में मोहन के कुल अंक कितने हैं, 150 हैं। अगर जीव विज्ञान के 1/3 अंक अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर हैं, अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर हैं, तो जीव विज्ञान में उसके अंक ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि जीव विज्ञान कितना अंक पाए, वही याद करना है। हम मान लीजिए जीव विज्ञान क्या होता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम बी से डिनोट कर देते हैं और इंग्लिश को हम ई से डिनोट कर देते हैं, अंग्रेजी को। अब कह रहा है कि अगर जीव विज्ञान का 1/3 अंक अंग्रेजी का आधे अंक के बराबर, मतलब ये क्या कर रहा है, जीव विज्ञान का 1/3 अंक 1/3, इंग्लिश के कितने अंक का, आधे अंक का बराबर कहें, मतलब यहाँ से बी और मतलब बायोलॉजी, जीव विज्ञान का और इंग्लिश का रेशियो क्या आ जा रहा है, 3:2 क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। एक चीज साथियों कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर मान लीजिए B/A है बराबर C/B बराबर और इक्वल टू मान लीजिए D/C दिया है, तो यहाँ से अगर B और C और D का रेशियो लेंगे तो सीधा इसी को रख देंगे, क्या हो जाएगा, ABC। इसको ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो इसी प्रकार जिसका B का क्या हो जाएगा, B और E रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों का योग कितना दिया है, कहने का मतलब ये दिया है हमारा 5 की वैल्यू कितना दिया है, 150 अंक दिया है, कितना दिया है, 150 अंक दिया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, 1 की वैल्यू कितने हो जाएगी, 5×3 = 30 हो जाएगा। किसका पूछा है, तो जीव विज्ञान पूछा है। जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी 3 है, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों हमारा 90। तो 90 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 90 क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक बैग में 216 रुपये क्रमशः 216 रुपये क्रमशः 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं। कितना, एक बैग में 216 रुपये और क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये किसका अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात। तो क्या कहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, यही हमको पूछा है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो हमको अनुपात क्या कितना दिया है, 2:3:4 दिया है और वैल्यू कितना है, 16 दिया है। तो अब यहाँ देखते हैं, इसका मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 2 अनुपात किसका है, 1 रुपये का। तो ये 2 अनुपात किसका है, 1 रुपये का। 1 रुपये हमारे पास कितना है, 1 रुपये का सिक्का कितना हो जाएगा, 1 रुपये से अगर 2 सिक्का है, 1 रुपये का 2 सिक्का है तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। अब उसी प्रकार मान लीजिए 50 पैसे का हमारे पास 3 सिक्का है तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, इसका आधा बन जाएगा। अभी हम समझाए थे, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1.5 बन जाएगी। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। और अगर 25 पैसे का हमारा क्या है, 4 सिक्का है तो उससे कितना बनेगा, 1 रुपये बनेगा। कितना बनेगा, 1 रुपये। इन टोटल की वैल्यू कितना दिया है, एक्चुअल वैल्यू कितना दिया है, एक्चुअल वैल्यू दिया है 216। हम इसको यूनिट मांग चलते हैं, सब यूनिट है। तब कितना यूनिट बन जा रहा है हमारा, ये कितना हो जाएगा, 3 4.5 यूनिट। कितना हो गया, 4.5 यूनिट। अब 4.5 यूनिट वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 216। तब यहाँ से 9 से कटेगा, पहले 9 से काटेंगे, 9 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 और ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा।
9 दूनी 18, 3 9 चौक 36 हो जाएगा। तो ये आधे मतलब हाफ की वैल्यू 0.5 वैल्यू इतना है, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। कितना, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब किसका मान पूछा है, 25 पैसे का। तो 25 पैसे कितना है, 4 यूनिट। तो यहाँ से 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 8 32, और ये कितना हो, 4 4 16, 16 3 19। 192 सिक्के होंगे। कितने, 192 सिक्के होंगे। सिक्के किसके, 25 पैसे के। 25 पैसे के मतलब 25 पैसे कितने, 192 सिक्के होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा साथी, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a अनुपाते b प्लस सी इक्वल टू 3 अनुपाते 9 और c अनुपाते a प्लस बी इक्वल टू दिया है 10 अनुपाते 14, तो b अनुपाते a प्लस सी क्या होगा। तो हम देखते हैं क्या दिया है। ये हमारा दिया है a अनुपाते मतलब a अनुपाते b प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है, 3/9। और दूसरे में कितना दिया है, c अनुपाते a प्लस बी कितना दिया है, 14/24। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करें, इसे ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या होनी, बराबर आनी चाहिए। क्या है, ए बी सी की वैल्यू, दोनों इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। क्योंकि ए बी सी ये है और ए बी सी ये भी है, तो दोनों सिचुएशन में क्या होनी चाहिए, ए बी सी की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ अगर देख रहे हैं तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 होगी। यहाँ क्या आएगी, यहाँ वैल्यू 12 आएगी, और यहाँ क्या होगी, 24 आएगी। यहाँ क्या है, ए बी की वैल्यू 24 है। तो हमको क्या करना होगा, हमको बराबर बनाना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा साथ ही। अब हमारा क्या हो गया, अब दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 6, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ दिया है कितना, 14। और ए और बी की वैल्यू क्या है, 14 है। मान लीजिए ए और बी की वैल्यू 14 है, तो ए की वैल्यू हम कितना निकालें, ए की वैल्यू जिसे इसमें देख लीजिए, ए प्लस बी की वैल्यू हमको 14 दिया है, लेकिन हम ए की वैल्यू 6 निकाले हैं, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू कितना है, 6 है। तो बी की वैल्यू यहाँ से 8 हो जाएगी। फिर अब क्या पूछा है हमको, ये पूछा है, क्या पूछा है, बी अपान ए प्लस सी। बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 8। तो बी की वैल्यू 8 हो गई, ए प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं, ये देखिएगा साथियों, हमारा क्वेश्चन क्या है। 800 के अनिल सुनील और जय में, 800 रुपये को अनिल सुनील और जय में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है। अनिल के हिस्से में सुनील का 4 गुना आता है और सुनील का हिस्सा जय का 3 गुना हो, तो जय का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमारे पास हम देख कैसे करेंगे, हमारे पास कैंडिडेट कौन कौन है, अनिल हैं, तीनों का अनुपात ले लेते हैं, सुनील है और कौन है, जय है। अनिल सुनील और जय है। अब जैसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि अनिल के हिस्से में सुनील का 4 गुना आता है। कहने वाला अगर सुनील का 1 है तो अनिल का कितना है, 4 है। साथ इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। और कह रहा है कि सुनील का हिस्सा जय का 3 गुना है, तो अगर जय का 1 है, सुनील का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 12, 3, और जय का क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। जय का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जय का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तीनों का हमारा अलग अलग रेशियो आ गया। अब 12, 3, 15, 1, 16, इतनी यूनिट की वैल्यू कितना दिया है तीनों का,
इसी को इन तीनों में बांट रहा है, 800 है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 पचे 80, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो किसका हिस्सा पूछा है, जय का पूछा है। तो जय का हिस्सा कितना हो जाएगा, एक यूनिट कितना, 50। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जय का हिस्सा कितना हो जाएगा साथियों, 50 हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा साथियों, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टॉम ने अपने बेटे अरुण को अपनी आधी संपत्ति दे दी और शेष संपत्ति का 1/4 अपनी बेटी सीता को दे दी। उसने अपने संपत्ति का 1/16 भाग एक संस्था को क्या कर दिए, दान कर दिए। अब टॉम की संपत्ति का कितना टॉम के पास बचा है, संस्था को दान कर दिए। अब कह रहा है कि टॉम की संपत्ति का कितना उसके पास बचा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो कितना किया है, 1/2 किसको दिया है, आधी संपत्ति किसको दिया है, आधी संपत्ति अपने बेटों को दिया है। और बची संपत्ति का जो है 1/4 किसको दिया है, बेटी को दिया है। और 1/16 क्या किया है, वह दान किया है। क्या किया है, वह 1/16 दान किया है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 16। एलसीएम कितना हो गया, 16। ये हमारी टोटल संपत्ति हो गई। इसी को हम क्या करें, मानते हैं, जो एलसीएम होगा उसी को हम टोटल संपत्ति मान लेंगे। टोटल संपत्ति कितना हो गया, 16। अब इसमें से कितना, अभी 16 था, 16 में से 1/2 दे दिए अपने बेटों को, कितना बचा, 8 बचा। 1/2 कितने दे दिए, बेटे को दे दिए, मतलब 8 बेटे को दे दिए, कितना बचा, 8 बचा। अब कह रहा है 8 में से जो 8 बचा है, अब कितना बचा उसके पास, 8 बचा है। अब उसमें से कह रहा है जो बचा है उसमें से 1/4 किसको दे दिए, बेटी को। ये तो सन को दे दिए। और ये डॉटर को कितना दिए, 8 का 1/4 कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 1/2। अब कितना बचा, अब 4 में से 8 में से 1/2, 8 में से कितना दे दिए, 2 और दे दिए, तब कितना बच गया, 6 बचा। कितना बचा, क्योंकि 8 और 2 10 तो हो गए। अब उसके पास कितना बचा, 6 बचा। लेकिन और क्या कर रहा है कि इसमें क्या, उसने अपने संपत्ति का, अब इसमें पूरे संपत्ति का, पूरा संपत्ति कितना था, 16। पूरे संपत्ति का 1/16 क्या हो जाएगा, 1/16 का मतलब 1 हो जाएगा। अब उसने पूरे संपत्ति का 1/16 किसको, संस्था को दे दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन को कितना दिया, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन को कितना दिए, 1 दिया। अब पूछ रहा है कि उसके पास, टॉम के पास अब कितना बचा है। अब देखो टोटल 16 था, जिसमें से कि 8 बेटे को दे दिए, 2 डॉटर को दे दिए और 1 ऑर्गेनाइजेशन संस्था को दे दिए। तो टोटल कितना पैसा वो बांटा, वो पूरा पैसा बांटा है कितना, 11। 8 2 10 1 11। तो बचा कितना है, 16। तो कितना बचा है, तो 16 में से कितना बच जाएगा, 16 में से 11 बांट दिया है, कितना बच जाएगा साथियों, 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5। 5/16 जो है बच जाएगा। ये जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कि उसके पास कितना बचेगा, 5/16 बचेगा। क्योंकि 16 में से 11 बांट दिया है और बचा, अब कितना बच गया उसके पास, 5/16। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देख लीजिएगा साथियों, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि P/Q = 1:3 है, Q/R कितना है, 2:1 है। और R/S कितना है, 1:2 है। और S/T कितना है, 3:1 है। और T/U कितना है, 1:4 है। तो PQR/STU का होल क्यूब क्या होगा। तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है हमारे पास। पहले हमारे पास कितना है, का है PQRSTU। अब इनका रेशियो निकालना है। PQ कितना दिया है,
1:3 दिया है। QR कितना दिया है? 2:1 दिया है। RS कितना दिया है? 1:2 दिया है साथियों। ST कितना दिया है? 3:1 दिया है। और TU कितना दिया है? TU दिया है 1:4 दिया है। अब इन सभी का रेशियो निकालना है। क्या होता है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा? 2 2 3 6। इसको हम बताए हैं रेशियो कैसे निकाला जाएगा, वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अब इसका कितना 2 3 6 18 हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा? 3 3 करना 3 3 9 हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 6 18 हो जाएगा। अब टी का क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यू का कितना हो जाएगा? 3 3 दूनी 6 24 हो जाएगा। अब इनका अलग अलग हम देखिए कितने से कट रहा है। 3 से कट रहा है, 3 से काट देते हैं। क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 3 6 18 3 3 9 और 3 6 18 3 दूनी 6 3 8 24। ये हमारा हो गया। अब क्या पूछा है इसमें? पूछा है PQR। साथियों ये क्या है हमारा? ये PQR कितना हो जाएगा? 2 × 6 × 3 अपान ST कितना है? 6 × 2 × 8 इतना है। इसका हमको होल क्यूब ज्ञात करना है। इसका क्या करना है? होल क्यूब ज्ञात करना है। हम देखते हैं ये अपान है, इसमें जो कटेगा 2 से, ये देखिए 2 और 6 इसमें भी कट जाएगा। अब हमारा क्या आ गया? अल्टीमेटली 3 कितना 8 का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा हमारा? 27/8 का क्यूब होता है कितना? 512। ये साथियों हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम यहीं पर अपने क्लास को एंड करेंगे। जैसा कि जो अनुपात समानुपात से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, हमको जो है आज 15 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। ये हाल ही के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है। जो हमारे SSC GD वाले भाई हैं या SSC CSL वाले जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ मतलब ये जो वीडियो है इसको देख लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है जो कि एग्ज़ाम में जो है प्रॉपर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम अपने क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। दोस्तों धन्यवाद साथियों।